क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 और 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। यदि यह वक्र -2 और -1 से गुजरता तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy/dx। लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। क्लियर। लिखेंगे दो बिंदु x1 और y1 x2 और y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी होती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर। तो दो बिंदु कौन कौन से होंगे, एक तो होगा x और y और दूसरा होगा -4 और -3। तो लिखेंगे x और y -4 और -3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, ये होगा हमारा x1, ये होगा y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है, y2, तो y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है y अपॉन x2 -4 माइनस x1 x। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रवणता बराबर कितना है, dy/dx। तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, इसका 2 गुना है। ये बोल रहा है कि वक्र एक्स वाई से स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दोगुनी है। तो इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दोगुनी है तो इसकी दोगुनी कर देंगे। यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y+3, और यहाँ से भी अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x+4। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2y+3 और x+4। चरों का पृथक्करण करेंगे तो y की तरफ y वाला पहुँच जाएगा, यानी कि 1/y+3 dy, और x की तरफ क्या पहुँच जाएगा, x वाला, तो ये हो जाएगा x+4 x, यानी कि dx इधर आ जाएगा। दोनों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/y+3 dy इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा 1/x+4 dx। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, log x, यानी कि log y+3 इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+4 प्लस c। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि x और y की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर x की वैल्यू दी है -2 और y की वैल्यू कितनी दी है 1, क्योंकि यह बोल रहा है कि यदि यह वक्र -2 और 1 से होकर गुजरता हो, यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा log y की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 log x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 और प्लस के 4 कितना हो जाएगा 2 प्लस c। क्लियर। तो ये हो जाएगा log 4 इक्वल टू log 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2 की घात बन जाएगी 2, तो 2 की घात 2 कितनी होगी 4 प्लस c। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू होगी 0। तो c की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा log y+3 इक्वल टू, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये बन जाएगा log x+4 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी रखेंगे 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा log से log कैंसिल कर देंगे, y+3 इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। किससे, स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाती है तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करो। क्लियर। तो उसने दिया है गुब्बारे का आयतन, तो लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, और गुब्बारा कैसा होता है, गोल,
यानी कि गोले का आयतन हो जाएगा v इक्वल टू कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब क्योंकि आयतन बदल रहा है यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर क्या होती है dv/dt, क्योंकि समय के सापेक्ष बदल रहा है और स्थिर गति से बदल रहा है तो इसका कोई स्थिरांक मान लेंगे k। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा v का अवकलन dv/dt इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3r² रहेगा dr/dt। अब हमने dv/dt बराबर एक स्थिरांक माना है k, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 4/3 पाई 3r² dr/dt। क्लियर। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो इसे इस तरफ लिख लेंगे 4 पाई r² dr/dt इक्वल टू k। अब यहाँ पर हम चरों का पृथक्करण करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r² dr/dt को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा k dt। अब यहाँ पर हम दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन 4 पाई r² dr इक्वल टू, इसका भी समाकलन करेंगे तो k dt। 4 पाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 4 पाई r² बचेगा dr इक्वल टू k कांस्टेंट है तो यहाँ पर बचेगा 1 dt। क्लियर। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ इक्वल टू k। 1 का क्या होगा t के सापेक्ष t हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ इक्वल टू KT प्लस C। अब एक बार क्वेश्चन पर फिर से नज़र मारेंगे। उसने बोला है यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, आरंभ में यानी कि समय कितना है वहाँ पर 0, यानी कि शुरू में समय तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन त्रिज्या कितनी है 3 इकाई है, तो लिखेंगे आरंभ में समय कितना होगा, समय होगा 0 और त्रिज्या कितनी है 3, और इनका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू रखेंगे तो 3 का क्यू कितना होगा 27 इक्वल टू के, टी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस C। और 3 से इसे 9 बार कैंसिल कर देंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 पाई इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि C बराबर कितना हो गया 36 पाई। क्लियर। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, तो लिखेंगे C का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। अब C का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ इक्वल टू KT प्लस C की वैल्यू कितनी है 36 पाई। और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो, आरंभ की तो निकाल ली, अब और 3 सेकंड बाद त्रिज्या कितनी हो जाती है 6 इकाई हो जाती है, यानी कि t बराबर कितना है 3 सेकंड और r बराबर 6 इकाई, यानी कि समय t बराबर कितना दिया है 3 सेकंड और r बराबर कितना दिया है 6 इकाई। तो लिखेंगे 3 सेकंड बाद त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है, यानी कि t बराबर कितना है 3 सेकंड और r बराबर कितना है 6 इकाई। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, r बराबर कितना है 6, तो 6 का क्यूब इक्वल टू के, टी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 36 पाई। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 6 का क्यूब कितना होगा 216, तो लिखेंगे 216 पाई इक्वल टू 3K प्लस 36 पाई। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 से 1 जा 21 और 3 2 जा 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 पाई इक्वल टू 3K प्लस 36 पाई। और ये 36 पाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा 288 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू
3k। अब यहाँ पर 288 में से 36 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 252 पाई इक्वल टू 3k। अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है तो k इक्वल टू होएगा 252 पाई अपॉन 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 जा 24, कितना बचा 1 और 3 4 जा 12 पाई, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 24 पाई। अब हम k की वैल्यू समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे तो लिखेंगे k का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, तो यहाँ से हम अपने समीकरण नंबर सेकंड को देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से अगर हम 4 पाई कॉमन लें तो ये हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पर कितना बचेगा 21 टी प्लस 4 कॉमन ले लिया तो 9 बचेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा r³/3 इक्वल टू 21 टी प्लस 9, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा r³ इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 63 टी प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27। क्लियर। r³ बराबर इतना आ गया। अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू हो जाएगी 63 टी प्लस 27 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि r% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो r का मान ज्ञात कीजिए, जबकि log 2 का मान इतना दिया है। कहेंगे माना मूलधन है हमारा, कितना दिया है p है, और ब्याज की दर कितनी है r%। क्लियर। तो लिखेंगे मूलधन में परिवर्तन की दर कितनी है p का r%, तो लिखेंगे p का r%। क्लियर। अगर आयतन में परिवर्तन की दर होती है तो क्या होता है dv/dt। अब क्योंकि मूलधन में परिवर्तन की दर है तो इसे लिखेंगे dp/dt इक्वल टू p का r% p इंटू r/100 इसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा dp/dt इक्वल टू PR/100। अब चरों का पृथक्करण करेंगे, p इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/p, dp इक्वल टू dt उधर पहुंच जाएगा, यानी कि r/100 dt। अब इसका दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/p dp इक्वल टू r/100 dt। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/p dp इक्वल टू r/100, बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बचेगा 1 dt। क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू r/100, इसका t के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाएगा t प्लस log c। क्लियर। अब ये log c इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log p माइनस log c इक्वल टू RT/100। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो लघुगणक फलन माइनस में होते हैं तो उसे भाग में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा log p/c इक्वल टू RT/100। क्लियर। log को अगर हम उधर पक्षांतर करें तो कर तो सकते नहीं है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि log e की पावर अगर x होता है, log e की पावर x बराबर m होता है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये e कहाँ पर पहुँच जाता है, उधर पहुँच जाता है m। क्लियर। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर e मान लेंगे तो हमें p/c की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा
ई की पावर आर टी अपॉन 100। क्लियर। और ये सी का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू सी ई की पावर कितनी है आर अपॉन 100 टी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन बोलता है हमारा कि यदि 100 रुपये 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, यानी कि प्रारंभ में कितने थे 100 रुपये, तो लिखेंगे प्रारंभ में समय कितना था, यानी कि समय जब बिल्कुल नहीं था तब रुपए कितने थे 100 रुपये। क्लियर। तो इनका मान हम रखेंगे यहाँ पे, तो P का मान कितना रखेंगे 100 इक्वल टू सी ई की पावर R अपॉन 100 और T का मान कितना है 0, तो लिखेंगे 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू सी ई की पावर 0 हो जाएगी। और इस संख्या की घात अगर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सी का मान कितना आ गया 100। अब सी का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 100 ई की पावर R अपॉन 100 टी। क्लियर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, यानी कि टी बराबर 10 वर्ष और पेमेंट कितने हो जाते हैं 2 गुने, यानी इसे लिखेंगे हम 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, तो इसे लिखेंगे 100 रुपये 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, यानी कि टी बराबर कितने वर्ष हैं 10 वर्ष। क्लियर। और रुपए कितने हो जाते हैं 100 रुपये 2 गुने हो जाते हैं, यानी कि 200 रुपये हो जाती है। तो मान रखेंगे, अब यहाँ पर हम टी का मान रखेंगे 10 वर्ष और पी का मान रखेंगे 200 रुपये, तो लिखेंगे 200 इक्वल टू 100 ई की पावर R अपॉन 100 और टी बराबर कितना है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 200/100 इक्वल टू ई की पावर, इसे 10 बार कैंसिल करेंगे तो R अपॉन 10 हो जाएगा। क्लियर। तो इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ई की पावर R अपॉन 10। इसे फिर से लॉग में चेंज करेंगे तो ई इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 2 इक्वल टू R अपॉन 10। और log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है 0.6931। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.6931, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.6931 इक्वल टू R अपॉन 10 और 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.931 इक्वल टू R। क्लियर। R का मान इतना आ गया और यही हमारा आंसर है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 6.93%। क्लियर।